ओम शांति। सार है। आज की मुरली की डेट है 20/5/2025। सारे मीठे बच्चे, बाप आया है तुम बच्चों को अविनाशी कमाई कराने। अभी तुम ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करना चाहो कर सकते। प्रश्न: आसुरी संस्कारों को बदलकर दैवी संस्कार बनाने के लिए कौन सा विशेष पुरुषार्थ चाहिए? बाबा ने आज उत्तर में बताया, संस्कारों को बदलने के लिए जितना हो सके देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। देह अभिमान में आने से आसुरी संस्कार बनते। बाप आसुरी संस्कारों को दैवी संस्कार बनाने के लिए आए हैं। पुरुषार्थ करो। पहले मैं देही आत्मा हूँ, पीछे ये शरीर है। गीत तूने रात गवाई, सो के दिन गवाया, खाए के हीरा जनन मोल, कौड़ी बदले चाय। ओम शांति। ये गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुने। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप सावधानी देते रहते, ये समय खोने का नहीं है, कमाई का है, झोली भरने का है। ये भविष्य के लिए, वह है भक्ति, ये है ज्ञान। मनुष्य ये नहीं जानते कि भक्ति तब शुरू होती है जब रावण राज्य शुरू होता है। ज्ञान है ही नई दुनिया के लिए, भक्ति है पुरानी दुनिया। अब बाप कहते पहले तो अपने को देही आत्मा समझो। तुम बच्चों की बुद्धि में है हम पहले आत्मा पीछे शरीर, परंतु ड्रामा प्लान अनुसार सब मनुष्य सब रॉन्ग हो गए, इसलिए उल्टा समझ लिया। पहले हम देह हैं, फिर देही हैं, फिर हम आत्मा हैं। बाप कहते ये तो विनाशी है, इसको तुम लेते हैं और छोड़ते हैं। संस्कार आत्मा में रहते हैं, देह अभिमान में आने से संस्कार आसुरी बन जाते। फिर आसुरी संस्कारों को दैवी संस्कार बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। ये सारी रचना उस एक रचता बाप की है। उनको सब पुरुषार्थ करते, जैसे लौकिक बाप को भी फादर ही कहा जाता है। बाप और मम्मा, बाबा और मम्मा, ये दोनों अक्षर बहुत मीठे हैं। बेहद का बाप भी कहते मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ। इनका नाम बाला है, कहते भी है भागीरथ। मनुष्य कई चित्र दिखाते, कोई बैल आदि नहीं है। भागीरथ मनुष्य का तन है। बाप ही आकर बच्चों को अपना परिचय देते। तुम हमेशा कहो हम शिव बाबा के पास जाते। सिर्फ बाप कहेंगे तो वह निराकार हो जाता। निराकार बाप के पास तो तब जा सकते हैं जब शरीर छोड़ें, ऐसे तो कोई भी जा नहीं सकते। ये नॉलेज बाप ही देते, ये नॉलेज है भी बाप के पास। अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना है। बाप है ज्ञान रत्नों का सागर, पानी की बात नहीं है। जैसे मनुष्य को बैरिस्ट्री, डॉक्टर आदि नॉलेज होती, ये भी नॉलेज है। इस नॉलेज के लिए ही ऋषि मुनि आदि सब कहते थे रचिता और रचना के आदि मध्यंत की नॉलेज हम नहीं जानते, वह तो एक रचिता ही जाने। झाड़ के चित्र में झाड़ है, बीज रूप भी वही है,
सृष्टि के आदि मध्य अंत के नॉलेज भी उसमें है। वह जब आए तब सुनाए, जब आए तब सुनाए। बाप कहते हम पतित, बाबा को कहते पुकारते आओ हम पतितों को पावन बनाओ, उसके लिए रास्ता नॉलेज बताओ, क्योंकि जानते नहीं है। वह आत्मा शांत रहती है, यहाँ आए हैं पाड़ बजाने, ये कोई नहीं जानते। तुमने अभी बाप द्वारा जाना, बाप है ही ज्ञान का सागर, सदगति दाता। हमारे दुख कहते हैं ना, हमारे दुख हरो, बाबा आकर हमारे दुख हरो, सुख शांति दो। आत्मा जानती परंतु तमो प्रधान है। अभी ज्ञान मिला तो समझते बरोबर सूरत मनुष्य की थी और सीरत बंदर की थी। अभी बाप ने नॉलेज दी है, नॉलेज फुल बन गए। रचिता और रचना का ज्ञान मिला है। तुम जानते हमको भगवान पढ़ाते तो कितना नशा रहना चाहिए। आजकल बाबा कितने दिन से क्या नशा नशे कहते, कौन सा नशा होना चाहिए। हमें भगवान पढ़ाते, बाप को याद भी करते, दुख हरता सुख करता, फिर भी ईश्वर सर्वव्यापी कह देते। बाप कहते ड्रामानुसार उन्हों का भी दोष नहीं। माया बिल्कुल तुच्छ बुद्धि बना देती है। कीड़ों को फिर गंध में ही सुख भासता है। बाप आते गंध से निकालने। मनुष्य दलदल में फंसे हुए, ज्ञान का पता ही नहीं है तो क्या करें। दुबन में फंसे पड़े हैं, फिर उनको निकालना ही मुश्किल हो जाता है। निकाल कर आधा पौना तक ले जाओ, फिर भी हाथ छुड़ाए गिर पड़ते हैं। कई बच्चे औरों को ज्ञान देते देते स्वयं ही माया का थप्पड़ खा लेते हैं, क्योंकि बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध कार्य कर लेते। दूसरों को निकालने की कोशिश करते और खुद ही गिर पड़ते। फिर उनको निकालने में कितनी मेहनत हो जाती, क्योंकि माया से हार जाते। उनको अपना पाप ही अंदर खाता। माया की लड़ाई है ना। अभी तुम युद्ध के मैदान पर हो, वह बहुबल से लड़ने वाली हिंसक सेना है। तुम हो अहिंसक, तुम राज्य लेते हो अहिंसा से। हिंसा तो दो प्रकार की होती है, एक है काम कटारी चलाना, दूसरी हिंसा किसको मारना पीटना। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। ये ज्ञान बल की लड़ाई कोई नहीं जानते। अहिंसा किसको कहा जाता है ये कोई भी नहीं जानता। गाते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु मैं कैसे आकर पावन बनाता हूँ ये कोई नहीं जानता। गीता में ही भूल कर दी, बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया। वहाँ कोई शास्त्र नहीं होते, सतयुग में कोई शास्त्र नहीं होते। देवताओं को तो शास्त्र पढ़ने की दरकार ही नहीं। ज्ञान भक्ति पीछे वैराग्य। किसका वैराग्य? भक्ति का। पुरानी दुनिया का वैराग्य, पुराने शरीर का वैराग्य। बाप कहते इन आंखों से जो कुछ भी देखते हैं वो सब नहीं रहेगा। इस सारी छीछी दुनिया से वैराग्य है। बाकी नई दुनिया का तुम दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करते हो। अब तो संगम, इसलिए तुम जो पढ़ते हो उसके प्रारब्ध तुमको नई दुनिया में मिलती। बेहद के बाप से कितनी बड़ी प्रारब्ध तुमको मिलती है। बाप है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, उनसे तुमको श्रेष्ठ बनते हैं। तुम्हारा अभी छोटा झाड़ है, झाड़ को तूफान भी लगते हैं ना, पत्ते झड़ते रहते, ढेर फूल निकलते हैं, फिर तूफान लगने से गिर पड़ते। कोई कोई अच्छी रीति फल लग जाते,
फिर भी माया के तूफान से गिर पड़ते हैं। माया का तूफान बहुत तेज है। उस तरफ है बहुबल, इस तरफ है योग बल, याद का बल। तुम याद अक्षर पक्का कर लो। वो लोग योग योग अक्षर कहते रहते, तुम्हारी है याद। चलते फिरते बाप को याद करते। इसको योग नहीं कहेंगे, योग अक्षर सन्यासियों का नामी ग्रामी है। अनेक प्रकार के योग सिखाते, बाप कितना सहज बतलाते। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। तुम आधा कल्प के आशिकों मुझे याद करते आए हो। अब मैं आया हूँ, आत्मा को कोई भी नहीं जानती, इसलिए बाप आकर रियलाइज कराते। ये भी समझने की बड़ी महीन बातें हैं। आत्मा अति सूक्ष्म और अविनाशी है। अविनाशी है, ना आत्मा विनाश होने वाली, ना उनका पाठ विनाश हो सकते। ये बातें मोटी बुद्धि वाले मुश्किल ही समझ सकते हैं। शास्त्रों में भी ये बातें नहीं है। तुम बच्चों को बाप को याद करने की बहुत मेहनत करनी। ज्ञान तो बहुत सहज है, बाकी विनाश काले प्रीत बुद्धि, विपरीत बुद्धि, ये याद के लिए कहा जाता है। प्रीत भी अव्यभिचारी चाहिए। अपने से पूछना, हम बाबा को कितना याद करते हैं। बाबा से प्रीत रखते रखते जब कर्मातीत अवस्था होगी, तब ये शरीर छूटेगा और लड़ाई लगेगी। जितना बाप से प्रीत होगी तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। सबकी प्रीत बुद्धि हो जाती है, उस समय फिर विनाश होता है। तब तक झगड़े आदि लगते रहते। विलायत वाले भी समझते अभी मौत सामने है। कोई प्रेरक है जो हमसे बॉम्ब्स बनवाते, परंतु कर क्या सकते, ड्रामा की नूंद है। अपने साइंस बल से अपने कुल का मौत लाते हैं। बच्चे कहते पामन दुनिया में ले जाओ, तो शरीरों को थोड़ी ले जाएंगे। बाप कालों का काल है, ये बातें कोई नहीं जानते। गाया हुआ मीरुआ मौत मलु का शिकार। वह कहते विनाश बंद हो जाए, शांति हो जाए। अरे विनाश बिगर सुख शांति कैसे स्थापन होगी। इसलिए चक्र पर जरूर समझाओ। अभी स्वर्ग के गेट खुल रहे। बाबा ने कहा इस पर एक पुस्तक छुपाओ, गेट वे टू शांति धाम सुख धाम। सुख धाम शांति धाम, इसका अर्थ नहीं समझते है बहुत सहज, परंतु कोटों में कोई ही समझते हैं। मंजिल बड़ी है, मेहनत लगती है। मेहनत है याद की, उसमें बहुत फेल होते। याद भी अव्यभिचारी चाहिए। माया घड़ी घड़ी भुला देती। मेहनत बिगर थोड़ी कोई ईश्वर के विश्व के मालिक बन सकते। पूरा पुरुषार्थ चाहिए। हम सुख धाम के मालिक थे, अनेक बार चक्कर लगाया। अब बाप को याद करना समझाया, आज ये करना है, आज ये किया। ड्रामानुसार बालिका माताओं का नाम बाला होना। तुम बच्चों को ये ख्याल रखना, माताओं को आगे करना। ये चैतन्य दिलवाला मंदिर है। तुम चैतन्य में बन जाएंगे, फिर तुम राज्य करते रहेंगे। भक्ति मार्ग के मंदिर आदि रहेंगे नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है एक बात से अव्यभिचारी प्रीत रखते रखते कर्मातीत अवस्था को पाना। इस पुरानी देह और पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य हो।
दूसरी पॉइंट, कोई भी कर्तव्य बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध नहीं करना, युद्ध के मैदान में कभी भी हार नहीं खानी, डबल अहिंसक बनना। आज का वरदान है, शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पर उपकारी भव, अपकारी पर भी उपकार भव। जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे आपके सामने कैसी भी आत्मा हो, लेकिन अपने रेम की वृत्ति से, शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो। यही है सच्ची सेवा। जैसे साइंस वाले रेत में भी खेती पैदा कर देते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से रेम दिल बन अपकारी पर भी उपकार कर धरनी को परिवर्तन करो। स्व परिवर्तन से, शुभ भावना से कैसी भी आत्मा परिवर्तन हो जाएगी, क्योंकि शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराती है। स्लोगन, ज्ञान का सिमरण करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। अव्यक्त इशारे, आप ब्राह्मणों जैसी रूहानी पर्सनैलिटी सारे कल्प में और कोई की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनैलिटी बनाने वाला ऊंचे ते ऊंचा स्वयं परम आत्मा है। आपकी सबसे बड़े ते बड़ी पर्सनैलिटी है। स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी। इस प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनैलिटी। अपनी इस पर्सनैलिटी में सदा निश्चित रहो तो सेवा स्वतः होगी। अच्छा, ओम शांति।